इस वक्त आपको लिए चलते हैं लाहौर में वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन डिजिटल मीडिया से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वहां तक तंजीम साजी को बढ़ाएंगे ताकि हम सब एक डायरेक्शन के साथ हों, हम सब मुत्तहद हों। क्योंकि एक बात मैं बताता चलूं, लेकिन आज तक ये बात पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। महसूस सब कुछ कर रहे हैं, हर आदमी महसूस कर रहा है, हर आदमी को पता है कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस मुल्क में, लेकिन बात किसी ने नहीं की। आज मैं लाहौर में पहली दफा ये बात कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर सोशल मीडिया के जरिए एक खतरनाक हमला किया गया है। एक सोशल मीडिया के तहत एक खतरनाक हमला किया गया है जो स्पॉन्सर मुल्क से बाहर हो रहा है, जिसकी डोरियां मुल्क से बाहर पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में है। लेकिन जिस तरह यहां के लोग भी इस्तेमाल किए गए, वहां के लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाना, यहां नफरतें पैदा करना, भाई को भाई से लड़ाना। तो ये बाल्टी वाले बाबा की बस की बात नहीं है, ये या किसी बाबा रहमत के बस की बात नहीं है। ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं, इस्तेमाल ये डरपोक बाबा और ये सब ये लोग हो रहे हैं क्योंकि इनका मकसद क्या है कि इक्तदार के हुसूल के लिए हर हद को अबूर कर जाना है और गलत प्रोपेगेंडा के जरिए आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी और गिरी हुई साजिशें की जा रही है, जिसको हमने सिर्फ पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं, हमने इस मुल्क के लिए उस सच्चाई को सामने लाना है। हमने इस मुल्क की दिफा के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और अपनी लीडरशिप की दिफा के लिए हमने बढ़ चढ़ के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है, ताकि इस मुल्क में आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके कि गलत बातें बताकर, इंतशार फैला के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक और चीज इंशाअल्लाह ताला, ये जितनी भी यहां पे तंजीमें बनेंगी पीपीपी डिजिटल मीडिया की, ये ना मेरी सिफारिश पे बनेगी ना किसी और की सिफारिश पे बनेगी। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी कारकर्दगी में बनेगी। जो जितना एक्टिव होगा उस हिसाब से इसको लीडरशिप जो है वो उन आला ओहदों पे लेके आएगी। और मैंने पहले भी कहा कि डेफिनेटली लीडरशिप ये भी करेगी कि जो लोग अच्छे हमारे भाई बहन नौजवान जो काम करें, तो फिर असेंबलियों तक भी यहां की कारकर्दगी को पार्टी की लीडरशिप जरूर इंशाअल्लाह ताला वो मद्देनजर रखेगी कि जो अच्छा काम करने वाले उनको असेंबलियों के ऐवानों तक किस तरह पहुंचाया जा सके। सिर्फ हमने ठेके नहीं लिए रखे कि हमेशा हम लोग ही आगे आए, जो और नौजवान जो मेहनत करते हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे अक़लियत के मेंबर्स, उन सब की कारकर्दगियों को देखकर इंशाअल्लाह पार्टी की लीडरशिप आगे भी इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देगी। इसलिए हम सब ने मेहनत करनी है अपनी लीडरशिप के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, हमारी बहन मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहबा के लिए, हमारी लीडरशिप पूरी के लिए मोहतरमा आसफ अली जरदारी साहब के लिए, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा के लिए, जितने भी पार्टी के हमारी लीडरशिप, उन सब के लिए हम सब ने उनके दिफा में और उनका बाजू बनकर सोशल मीडिया के जरिए हमने उन चीजों को आगे पहुंचाना है। क्योंकि आइंदा आपके इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप सब ने अपने तमाम हलकों में बैठकर, इलेक्शन करीब है, सब हलकों में बैठकर अपने जिन जिन नुमाइंदों को पार्टी टिकट देती है उनका बाजू बनना है इसी सोशल मीडिया के जरिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आज जैसे हमने एक हैशटैग रखा हुआ है पीपीपी डिजिटल लाहौर के नाम से, जितने भी दोस्त हैं उनके पास मोबाइल फोन है, बराए मेहरबानी अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में उठाएं। 1 मिनट के लिए सारे दोस्त जितने यहां मौजूद हैं अपने मोबाइल फोन हाथ में उठाएं, भाई बहन जितने भी हैं, आप सब लोग अपनी एक सेल्फी लें और वो सेल्फी हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो हम आपको भी बताते हैं आपकी ताकत क्या है, आपकी कुव्वत क्या है। जितने भी भाई बहन जिनके हाथ में मोबाइल फोन है अपनी एक सेल्फी लें और हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया के नाम से। तो हम देखते हैं कि आपकी सेल्फीज जो हैं वो डैशबोर्ड पे भी आएंगी। तो इसके साथ साथ
एक गाना इन्होंने बनाया है, मैं चाहता हूं वो गाना रिवील करें, फिर मैं आखिरी बात करूंगा। अभी आपको ये बताएंगे कि वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन पर इत्तेफाक की राय के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात के अमल बेसूद करार दे दिया है। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलना है, हुकूमत सिर्फ एहतमाम हुज्जत कर रही है। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर लें, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है, तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है गल लाल है, कल गिला ना रह जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। अहम खबर यह कि पीपी 137 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अबूजर चद्दड़ को पीटीआई का टिकट साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सिफारिश पर ही मिला है। इस बात की तस्दीक अबूजर के वालिद मकसूद चद्दड़ ने भी कर दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, मजीद क्या कहा है अब मकसूद चद्दड़ ने और पीटीआई इस मामले पर क्या करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब हमने इसमें मामले को देखा कि जो पहले टिकट दिया गया था पीपी 137 से, वो मलक इकबाल को दिया गया था जो कि तकरीबन 12 साल से पीटीआई में है। लेकिन अचानक रिव्यू में जब टिकट चेंज करके अबूजर चद्दड़ को दिया गया तो इन्हें पीटीआई में आई तकरीबन चंद माह ही हुए हैं। और जब ये मंजर आम पर ऑडियो आई जिसमें जस्टिस साकिब निसार के जो बेटे हैं नजम साकिब और ये अबूजर, उससे ये बात सामने आई कि शायद इसमें पैसे लिए गए। लेकिन इसमें जो अबूजर के वालिद साहब हैं मकसूद चद्दड़ साहब, उन्होंने भी तरदीद की कि पैसे नहीं दिए। इसमें साकिब निसार साहब ने भी तरदीद की पैसे नहीं दिए। तो लेकिन मामला ये है कि ये साकिब निसार साहब के साहबजादे हैं मियाँ नजम साकिब, अबूजर चद्दड़ और जो मिडल मैन जिसमें मियाँ उज़ैर, ये और जो रहनुमा है पीटीआई के पिंडी के आमर कियानी जो साहिब एमएनए भी हैं, उनके बेटे ये चारों क्लास फेलो हैं। और इन चारों क्लास फेलो की वजह से ये मामला आगे बढ़ा और फिर साकिब निसार साहब ने जो है वो सिफारिश करके उसको टिकट दिलवाई। मकसूद चद्दड़ साहब का ये कहना था कि हमने इस बारे में कोई पैसे वैसे नहीं दिए। हाँ, ये चारों क्लास फेलो हैं, उसमें उन्होंने ये जो साकिब निसार साहब हैं उन्हें इस टिकट में सिफारिश की है। और एक बहुत और आपको बात बताते चलूँ कि अबूजर जो है वो खुद वकील भी हैं। 2021 में थाना गुलबर्ग में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी ज़ेर दफा 371 AB के तहत। तो वो बाद में खारिज हो गई और हमें मामला ये पता है उस वक्त जब ये पर्चा दर्ज हुआ था थाने में और वकला आए थे, खासी झगड़ा हुआ था और अदालत में भी खासी गर्मा गर्मी हुई थी, जिसके बाद पहले तो बेल हुई और बाद में ये मुकदमा जो खारिज कर दिया गया था, तो इन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया था। जी अच्छा, रईस साहब ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई में अंदरूनी तौर पर अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेट करने का कोई मसला ऐसा तो है नहीं, क्योंकि साकिब निसार भी ये कह चुके हैं कि उन्होंने अगर सिफारिश कर दी और टिकट दिला दिया तो इसमें किसी और को क्या मसला है। और जब साकिब निसार ने किसी हायर अथॉरिटी से ही कहा होगा, यकीनन चेयरमैन की या वाइस चेयरमैन की सतह पर ये मामला डिसाइड होते हैं, तो ये तो पता होगा कि किसके कहने पर किसने किसको टिकट दिया। पहली बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात है कि इस बार इमरान खान ने खुद इंटरव्यू किए थे, खुद टिकटें दी थी। और दूसरा मामला अगर मेरिट का देखा जाए कि मलक इकबाल जिसको टिकट दिया गया था वो 12 साल से पीटीआई में, और वो जब ये मुजाहरे वगैरह उसमें वो गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन जो शख्स जो चंद माह पहले पीटीआई में आया हो और उसको रिव्यू में टिकट चेंज कर दिया जाए, ये तो वैसे ही इमरान खान जो मेरिट कहते हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन जब ये मामला मियाँ नजम साकिब की ऑडियो सामने आई और उसमें ये चीज सामने है कि जी वो एक 20 ही लेने हैं, वो सामान भेजना 1-20 का, तो आमतौर पर तो ये टर्म उसी तरह यूज होती है 1-20 क्या 1-20 उन्होंने कोई डब्बे लेने थे या 1-20 कोई ऐसी चीजें, तो अल्टीमेटली वो उसमें बजाय तो ये लगता है कि जो 1-20 है वो 1 करोड़ 20 लाख होंगे, बजाय तो ये नजर आता है। अब दोनों तरफ से तरदीद आ रही है कि जी पैसे नहीं लिए। जो आपने बात की पीटीआई की कि जो ये मामला सामने आया जिसमें एक सामान है 1-20 से कम नहीं लेना, तो वो पीटीआई भी उसमें देख रही है, छानबीन कर रही है कि आए पैसों का मामला सामने आ गया और लिहाजा जो हर्फ आता है फिर वो पीटीआई की क़यादत पे आता है ना। इस बार तो इमरान खान ने खुद इंटरव्यू किया, खुद टिकट दी, इस बार तो बोर्ड था ही कोई नहीं। तो अल्टीमेटली जो
इल्जाम आएगा बराह रास्त इमरान खान पे आ जाएगा। इसलिए वो उन्हें छानबीन करनी है और सोच रहे हैं, देख रहे हैं वो कि इसमें उन्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद ही जब वो फैसला करेंगे तो सामने आएगा। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, आपने वक्त दिया और इस सारे मामले से मुताल्लिक बताया। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को LPG गैस की दरामद शुरू हो गई है। चमन में बाब दोस्ती के रास्ते LPG के 3 टैंकर्स पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि मजीद 50 बाउजर्स स्पेन बोल्दक में ट्रेड क्लियरेंस के मराहिल में है। तुर्कमानिस्तान की LPG ईरान से 25% सस्ती और कई गुना मयारी है। 6 माह कबल तुर्कमानिस्तान भेजे गए शहबाज हुकूमत के वफ़द ने मुआहिदा किया। अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद LPG ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल दरामद शुरू हुआ। चमन में कस्टम हुकाम ने जियो न्यूज़ को बताया कि बरामदगी मुआहिदे के तहत तुर्कमानिस्तान से बारास्ता अफगानिस्तान पहली खेप 160 टन LPG पर मुश्तमिल 3 बाउजर चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन बाउजर्स को पेशावर रवाना किया जाएगा। मजीद 10 बाउजर्स जिनमें 600 टन LPG मौजूद है स्पेन बोल्दक से क्लियरिंग के बाद उसके लिए बॉर्डर ट्रेड टर्मिनल पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब कंधार कस्टम चीफ मौलवी मोहम्मद हामिद अहमद के मुताबिक तुर्कमानिस्तान से 50 बाउजर्स कार्गो स्पेन बोल्दक पहुंच गए, जो क्लियरिंग मरहले में तय करने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएंगे। कंधार कस्टम्स चीफ का कहना है कि वस्त एशिया से पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान ट्रांजिट रूट से गैस की बरामद में कोई रुकावट या ताख़ीर नहीं होगी। दूसरी जानिब LPG प्लांट ओनर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर सैयद नसीम आगा ने जियो न्यूज़ को बताया कि 6 माह कबल इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, जिसके नतीजे में एक आला सतह का वफ़द तुर्कमानिस्तान गया और तुर्कमानिस्तान के साथ ईरान से 25% कम रेट पर मुआहिदा किया। उनका कहना था कि तुर्कमानिस्तान के प्लांट में LPG गैस का पहला तिजारती सौदा करके पाकिस्तानी ताजरों को ट्रेड की नई राहें तलाश करने का मौका दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इज़हार तशक्कुर किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल की निस्बत गंदम की शानदार फसल हुई है। सैलाब मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने खाद, मयारी बीज और पैकेज की फराहमी यकीनी बनाई। हुकूमत का अगला हदफ पाकिस्तान को फिर से गंदम बरामद करने वाला मुल्क बनाना है। नाअहल हुकूमत की बदइंतज़ामी से पाकिस्तान गंदम इम्पोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत के मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से ज़ायद की चोरी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि देखे तो सही, जिस गरीब के लिए 84 अरब रुपए खर्च किए उसे क्या मिला। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माज़रत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको इसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी बयान पर मौज़रत करें या फिर सबूत मुहैया करें। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्दअमल देते हुए आमिर मीर ने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना सरासर ज़्यादती है। उन्होंने कहा कि आटे की चोरी में का इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी साख मजरूह हुई है। मुफ्त आटा स्कीम को विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर फंड किया। पाई पाई का हिसाब दे सकते हैं, करप्शन के सबूत दें या फिर माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि रमज़ान में गरीबों को मुफ्त आटा पूरी ईमानदारी और शफाफियत से फराहम किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्दअमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा फराहमी की खुद निगरानी की, खुद शहरों के दौरे करके जायज़ा लिया और तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतज़ामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की, जो काबिल सताइश है। इसके
साथ डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शोजब सईद ने भी शाहिद खान अब्बासी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा कि मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाह की तरदीद करते हैं। तारीख में पहली मरतबा टारगेटेड सब्सिडी से मुफ्त आटा शफाफ तरीके से दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हकदार घरानों का तायन हुआ। नादरा के जरिए तस्दीक की गई। तमाम अमल कंप्यूटराइज तरीके से मुकम्मल किया गया, जिसमें करप्शन का इम्कान मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे हैं। हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इन रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि वो लोग जो पहले कराची का मैंडेट हासिल करते रहे और लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो अपने किसी पिछले मैंडेट की बुनियाद पर फिर से वडेरों से साजबाज कर रहे हैं। और जब ये मुतालबा मरदमशुमारी का आगे बढ़ा है, जब ओरिजिनल काउंट हुआ तो पिछली मरदमशुमारी के मुकाबले में भी गिनती कम थी, तो इन्होंने मसनूई आवाज उठाई और वडेरों से साजबाज कर ली है कि हम कोई 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30-40 लाख पे डन कर देंगे और कहेंगे कि देखो इतनी गिनती भी हमने बढ़वाई है। मैं इन सारे सौदागरों से कहना चाहता हूं, कराची के मैंडेट पर अपनी गवर्नरशिप वजारतें पकड़ने वालों से कहना चाहता हूं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा के मस्त होने वालों से कहना चाहता हूं, एक एक फर्द की हिफाजत करेंगे। ये बार्गेनिंग कबूल नहीं है, ये खैरात कबूल नहीं है। ये कराची के लोग हैं, ये इंसान हैं, ये माँ बहनें बेटियां, ये बुजुर्ग और नौजवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये मार्केट में किसी दुकान की चीज नहीं है, ये कपड़े और जूते नहीं है कि तुम एक गिनती से शुरू करें, ग्राहक कहे कि हमें इतने में चाहिए, कुछ दुकानदार पीछे हटे, कुछ ग्राहक आगे बढ़े और बीच में डन कर दो। नहीं चलेगा। 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ गिनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वडेरों के पार्टनर्स कराची के सौदागर जो 35-40 साल से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स ने मरदमशुमारी के अमले को गिनती न करने की हिदायत दी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अरबाब इख्तियार मरदमशुमारी पर हमारी शिकायत सुन रहे हैं। यहाँ के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स ने हिदायत दी है नीचे अमले को कि आपको जितने अरसे के लिए रखा गया था आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, गिनने का काम आपके पास नहीं है, आप घर में जाएं, मजे करें, याशी करें, चिल करें। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं और उनको इन गलतियों और इन साजिशों को मनवाने में हम कामयाब रहे हैं। आप क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के पास 2023 के अगर जनरल इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होते हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? दर्द लेके जाएंगे, दर्द लेके जाएंगे, दुख लेके जाएंगे, मुकदमा लेके जाएंगे और ये जताएंगे कि हमारी कोशिशों का नतीजा 0 है। उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलाश करेंगे कि अब हमें सियासत करने की जरूरत भी बाकी रह गई है या नहीं रह गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि PTI हुकूमत ने 2017 के मरदमशुमारी के नताइज ठीक ना होने के बावजूद इसलिए तस्लीम किए थे कि उसमें कराची और सिंध की नुमाइंदगी कुछ न कुछ बढ़ी थी। कराची में सेमिनार से खिताब में असद उमर ने कहा कि MQM हालिया मरदमशुमारी के नताइज से बहुत मुतमईन है, इसीलिए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया। नताइज जो थे वो हमारे ख्याल में हकीकत की अक्कासी नहीं करते थे, फिर भी उसके अंदर सिंध की और कराची की नुमाइंदगी में इजाफा हो रहा था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम जितना ठीक हुआ है उतना मान लेते हैं, लेकिन फौरी तौर पर दोबारा सेंसस करवा लेते हैं, मरदमशुमारी दोबारा करवा लेते हैं। कि कम से कम कराची की हद तक जो है मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन यह हमें पता चल गया कि कौन इस मरदमशुमारी से इंतहाई खुश हैं, क्योंकि आज से 2 दिन पहले उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें। अमीन भाई, खालिद मकबूल भाई, ऐसा ना करो यार, ये ना करो। कराची के अंदर आके फिर मत बोलना कि ये मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है। आपने कबूल किए हैं,